माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में ही हमें मियो को दिखाया जाता है। मियो की हालत अभी पहले से काफी बेहतर थी, बट वो अभी भी साइमोरी फैमिली के बारे में ही सोचे जा रही थी, जो देख के कूडो काफी ज्यादा अमेज हो जाता है एंड वो सोचता है कि उस फैमिली ने मियो के साथ कितना कुछ किया था। बट मियो अभी भी उनके बारे में ही सोचे जा रही थी। बट फिर मियो पूछती है कि उस घर का क्या हुआ, जिस पे कूडो बोलता है कि वो घर पूरी तरह से जल चुका है। जो सुनने के बाद मियो कूडो से बोलती है कि क्या आप मुझे फिर से एक बार वहां ले चलेंगे। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो मियो को लेके उसी घर के सामने पहुंचता है। बट मियो अपने आंखों से जो भी देख रही थी वो उसे बिलीव नहीं कर पा रही थी। वो देखती है कि उसके बचपन का जो घर है वो पूरी तरीके से जल के राख हो चुका है। एंड कूडो मियो को बताता है कि घर के जल जाने की वजह से उसका फादर एंड स्टेप मदर उनके विलेज के घर में शिफ्ट हो चुके हैं। एंड जो मिस्टर तात्सुइसी है उसे भी काफी सारे लीगल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से उसका जो बड़ा बेटा है यानी कि कोजी का भाई अब वो तात्सुइसी फैमिली का हेड बनेगा। एंड फिर मियो काया के बारे में पूछती है, जिस पे कूडो बोलता है कि काया को भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली में एज ए सर्वेंट भेज दिया जाने वाला है। एंड फिर अगले ही सीन में हमें काया को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी सारी बिलोंगिंग्स को पैक कर रही थी, क्योंकि अब वो तात्सुइसी फैमिली में भी नहीं रह सकती। बट तभी पीछे से कोजी आ जाता है एंड वो काया को कंफर्ट करने की कोशिश करता है एंड बोलता है कि हम दोनों मिलके फिर से साइमोरी फैमिली को रिस्टोर कर सकते हैं। बट काया कोजी की ये बात सुन के भड़क जाती है एंड वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था, बट अब उसे किसी के घर में एज ए सर्वेंट जाना पड़ रहा है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है। मियो कूडो को लेके उसी चेरी ट्री के ट्रंक के पास जाती है जो कि उसके मॉम ने लगाया था, बट वो ट्रंक भी पूरी तरह से जल चुका था। एंड मियो जैसे ही उस ट्रंक को टच करती है वो ट्रंक एक अजीब सी एनर्जी रिलीज करती है, जिससे मियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एंड अगले ही मोमेंट में वो ट्रंक भी राख बन जाता है एंड हवा के साथ उड़ जाता है, जो देखने के बाद मियो काफी ज्यादा शॉक्ड एंड दुखी हो जाती है। एंड इवन कूडो अपने आप को इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहा था, बट मियो बोलते हैं कि नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आप नहीं आते तो अभी मैं जिंदा भी नहीं होती। फिर कूडो एंड मियो वापस घर के लिए जाने लगते हैं। तभी कूडो मियो से कहता है कि साइमोरी फैमिली के यहाँ ना होने की वजह से हमारे एंगेजमेंट में थोड़ा लेट हो सकता है। एंड फिर वो लोग जैसे ही गेट के सामने पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ कोजी खड़ा हुआ था एंड वो आते ही कूडो को थैंक यू बोलता है। एंड वो मियो से पूछता है कि क्या वो मियो से अकेले में कुछ बात कर सकता है। एंड ये सुनते ही मियो कूडो से परमिशन लेती है। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एग्जैक्टली उसी जगह पर हैं जहां वो पहले मिलते थे एंड बातें किया करते थे। फिर मियो कोजी को पिछले दिन के लिए थैंक यू बोलती है, बट कोजी कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस मिस्टर कूडो को इन्फॉर्म किया था। फिर कोजी कहता है कि मैं इस शहर को छोड़ के जाने वाला हूँ ओल्ड कैपिटल के लिए, जहाँ पे मैं फिर से अपने आप को ट्रेन करूंगा ताकि मैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊं। एंड ये कह के वो वहां से जाने लगता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियो एंड कूडो फाइनली अपने एंगेजमेंट को रजिस्टर कर लेते हैं। एंड ये सब देखने के बाद यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मियो फाइनली मिसेस कूडो बनने वाली थी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ घर पे कोई तो आई हुई थी एंड मियो जैसे ही उस लेडी को ग्रीट करने जाती है वो पूछती है तुम मियो हो ना, एंड बोलती है कि मैं और कोई नहीं कूडो की बड़ी बहन हूँ हाजुकी कूडो, एंड उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियो कूडो से बोलती है कि वो अपना एलिगेंट लेडी बनने का कोर्स कंटिन्यू रखना चाहती है, बट कूडो बोलता है कि तुम ये क्यों ही करना चाहती हो, जिस पे मियो बोलती है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने लिए एक टीचर ढूंढ लूंगी, आप बस मुझे परमिशन दे दीजिए। जिस पे कूडो बोलता है कि ठीक है, एंड मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि तुम्हारी टीचर बन सकती है। एंड वो और कोई नहीं बल्कि अपनी ही बड़ी बहन के बारे में बात कर रहा था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाजुकी एंड मियो बातें कर रहे थे। एंड तभी वहां पे यूरी भी आ जाती है एंड यूरी हाजुकी को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड तभी वहां पे कूडो भी आता है एंड आते ही वो दोनों क्लासिक भाई बहन की तरह
लड़ने लगते हैं। फिर हाजुकी मियो से बोलती है कि कूडो ने ही उसे यहाँ मियो के लिए बुलाया है एंड वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें एक एन्चेंटिंग वुमन बनने की ट्रेनिंग दूंगी। एंड फिर वो दोनों ही गार्डन में फ्लावर्स के बारे में जानने के लिए चले जाते हैं एंड मियो भी हाजुकी को अपने फेवरेट फ्लावर्स के बारे में बताती है एंड ऐसे ही इन दोनों के बीच में एक काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एंड फिर हाजुकी मियो को काफी सारी किताबें देती है जो कि एक प्रॉपर लेडी कैसे बने उसके बारे में सिखाती है एंड वो बताती है कि वो एक गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएट है, सो वो उसे इस बारे में काफी अच्छी तरह से बता सकती है। एंड कूडो भी इनकी बातें बाहर से छुप छुप के सुन रहा था कि आखिर ये दोनों अंदर क्या बातें कर रहे हैं। फिर मियो हाजुकी को उसे सिखाने के लिए थैंक यू बोलती है जिससे हाजुकी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो मियो को हक कर लेती है एंड वो पूछती है कि कूडो क्या मैं तुम्हारी वाइफ को अपने साथ ले जा सकती हूँ। एंड तभी कूडो एकदम से रूम के अंदर आ जाता है एंड बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड कूडो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगता है। एंड दूसरी तरफ हाजुकी बोलती है कि हमारी स्टडी तो चल ही रही है पर उसके लिए हमें एक गोल भी चाहिए होगा ताकि हम अपने आप को ज्यादा इम्प्रूव कर पाएं। एंड एक अच्छा गोल होने वाला है एक पार्टी जो कि आज से 2 महीने बाद की है एंड वहां पे कूडो एंड मेरा दोनों का ही इनविटेशन है एंड अब हमारे साथ तुम भी चलना। वहां पे सोशल गैदरिंग होगा जहां पे तुम अपना सोशल स्किल इम्प्रूव कर सकती हो। एंड ये सब सुनने के बाद कूडो भी उसे इंसिस्ट करता है एंड मियो भी मान जाती है एंड आज के लिए मियो के लेसन्स भी खत्म हो चुके हैं, सो हाजुकी उन्हें बाय बोल के वहां से चली जाती है। एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां कूडो को अचानक से सुपर नेचुरल एबिलिटीज फील होती है एंड वो जल्दी से मियो के रूम पे जाता है एंड वो देखता है कि मियो को आज भी एक नाइटमेयर आ रहा है। एंड कूडो जैसे ही मियो के पास जाता है उसे फिर से वही सुपर नेचुरल एबिलिटी फील होती है एंड वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि घर का बैरियर भी नहीं टूटा था, तो ये सुपर नेचुरल एबिलिटी आया कहाँ से। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक पत्थर के सामने एक काफी खतरनाक से रिचुअल कर रहे थे एंड तभी उस पत्थर में एक क्रैक पड़ता है एंड अगले ही मोमेंट पे वो पत्थर पूरी तरह से टूट जाता है एंड वहां पे मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे एंड वहां पे जो आग जल रही थी वो भी बुझ जाती है एंड धुएं में से 2 आंखें चमकने लगती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के सीनियर को दिखाया जाता है जो कि कूडो को अपने कैबिन में बुलाता है एंड बोलता है कि ताकाहितो को रेवोल्यूशन मिल चुका है एंड मैं वहां जाने वाला हूं तात्सुइशी पे एक रिपोर्ट देने के लिए एंड इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ आओ। एंड कूडो भी इस बात पे एग्री कर लेता है बट फिर कूडो का सीनियर बोलता है कि जो टूम्ब था वो तोड़ दिया गया है एंड ये सुनने के बाद कूडो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक अननोन से बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अभी समय आ चुका है, हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए मियो। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि दूर जंगल में एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ काफी सारे ग्रेव हैं एंड वहाँ जब सुपर नेचुरल एबिलिटी वाले लोग मर जाते हैं तब उन्हें ही वहां दफनाया जाता है एंड इन लोगों के स्पिरिट्स जब उस एरिया के नेगेटिव इमोशंस के साथ मिक्स हो जाते हैं तब ये काफी खतरनाक नेगेटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड इसीलिए इस ग्रेव को परमानेंटली सील कर दिया गया था। एंड अगर ये सच है कि अब इस सील को तोड़ दिया गया है एंड उसमें से सारे स्पिरिट्स बाहर आ गए हैं तो ये इम्पेरियल सिटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एंड फिर हमें इम्पेरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कूडो एंड उसके कमांडर ओकाइतो को देखते हैं एंड वो दोनों भी इसी बारे में बात कर रहे थे एंड जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनके सामने काजुइशी आ जाता है एंड तीनों ही इम्पेरियल सिटी में है क्योंकि प्रिंस ने इन्हें उसी ग्रेव के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाया था। एंड काजुशी को देख के कूडो बोलता है कि तुम एक फॉर्मल जगह पे प्रिंस से मिलने के लिए आए हो और वो भी ये ड्रेस पहन के, जिस पे काजुशी बोलता है कि मैं आर्मी में नहीं हूँ, सो मैं कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनने वाला। एंड फिर वो तीनों ही प्रिंस ताकाहितो के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पे ताकाहितो उन तीनों को ग्रीट करता है एंड तभी काजुशी प्रिंस को अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड बोलता है कि मैं तात्सुइशी फैमिली का नया हेड हूँ। एंड फिर वो बोलता है कि उसकी फैमिली के एक मेंबर ने इतना बड़ा क्राइम किया है जो कि उसका फादर ही है, बट फिर भी
आपने मुझे अपने सामने बैठने का परमिशन दिया, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। एंड उस इंसिडेंट के बाद हमारी फैमिली कूडो फैमिली के अंडर ही है एंड हम उनके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं जब तक कि हमारी फैमिली का जो गुडविल है वो वापस नहीं आ जाता। जिस पे प्रिंस ताकाहितो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने फादर के बिहाफ में तुम्हारी फैमिली को माफ करता हूँ एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। जिसके बाद ओकाई तो बोलता है कि प्रिंस, अब हमें उस ग्रेव के बारे में बात करना चाहिए। जिस पे ताकाहितो कामली बोलता है कि जो ग्रेव था वो अब अनलीश हो चुका है एंड काफी जल्दी अंडरवर्ल्ड से एक डीप नेवर एंडिंग नाइट शुरू होने वाला है एंड इसीलिए तुम्हें अपने आप को इस बैटल के लिए प्रिपेयर करना होगा। एंड ये सब सुनने के बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। बट तभी प्रिंस ताकाहितो कूडो को अपने पास बुलाता है एंड कूडो से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है कूडो। जिस पे कूडो एग्री करता है एंड तभी ताकाहितो बोलता है कि मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारी फियांसे को काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है एंड तुम अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रखो। जिस पे कूडो पूछता है कि क्या आप ये फ्यूचर देख के प्रेडिक्ट कर रहे हो, बट प्रिंस इस पे कुछ भी नहीं बोलता एंड बस एक स्माइल पास करता है। एंड फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां मियो हाजुकी से ट्रेनिंग ले रही थी कि एक प्रॉपर लेडी कैसे बना जा सकता है एंड हाजुकी भी उसे हर एक चीज की ट्रेनिंग दे रही थी कि कैसे स्माइल करना है, कैसे चलना है एंड एक ओकेशनल इवेंट के टाइम पे कैसे खाना खाना है। एंड हाजुकी की ये ट्रेनिंग देख के मियो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थी हाजुकी से। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो को दिखाया जाता है एंड वो प्रिंस ताकाहितो की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था जो कि उसने मियो के फ्यूचर के बारे में कहा था। एंड फिर कूडो उस डिटेक्टिव की बातों को भी याद करने लगता है जिसने कहा था कि मियो की मदर ओसुबा फैमिली से बिलोंग करती है एंड मियो का भी उनसे रिलेशन है। एंड ये ओसुबा फैमिली इसीलिए इतनी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इनके पास एक काफी मिस्टीरियस एंड खतरनाक स्पेशल एबिलिटी है जो कि है कि वो किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं उनके ड्रीम के थ्रू एंड उनके मेमोरीज को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एंड तभी कूडो सोचता है कि मियो को इतनी सारी नाइटमेयर्स आ रही हैं, कहीं उनके पीछे मियो का ओसुबा फैमिली से रिलेशन होने का तो रीजन नहीं है क्योंकि घर का बैरियर भी कभी भी नहीं टूटता बट फिर भी उसे घर में मैजिक की ट्रेसेस मिलती हैं। एंड फिर कूडो अपने ऑफिस से बाहर जाने लगता है एंड गोडो के पूछने पे वो बोलता है कि वो रात होने से पहले वापस आ जाएगा। एंड फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां हाजुकी मियो को अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसके बारे में सिखा रही थी एंड मियो इस चीज के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल थी एंड हाजुकी को भी मियो को सिखाने में बहुत ही मजा आ रहा था। बट फिर हाजुकी मियो से बोलती है कि मियो, क्या तुम मुझे ऐसे फॉर्मली मिस हाजुकी बुलाना बंद कर सकती हो क्योंकि हम लोग अब फैमिली हैं एंड मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। एंड ये सब सुनने के बाद मियो बोलती है कि ठीक है, तो फिर अब से मैं आपको सिर्फ हाजुकी ही बुलाऊंगी। एंड ये सुनने के बाद हाजुकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड फिर हम देखते हैं कि उनका आज का सेशन खत्म हो चुका है एंड अब हाजुकी अपने घर वापस जा रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो उसी डिटेक्टिव से मिलने गया था जिसे कि मियो एंड ओसुबा फैमिली के रिलेशन के बारे में कूडो ने पता करने को कहा था। बट वो डिटेक्टिव बोलता है कि ओसुबा फैमिली के एग्जिस्टेंस का और कोई भी ट्रेस अब नहीं रहा, उन्होंने शायद अब अपना नाम ही बदल लिया है। बट इस रिजल्ट से कूडो इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। कूडो सोच रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि उन्होंने अपना पूरा एग्जिस्टेंस ही इरेज कर दिया है। फिर वो लोग उनके पास जो सबसे बड़ा क्लू है उसी के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं एंड वो है मियो की मदर। फिर कूडो बोलता है कि उस टाइम पे इंपेरियल सिटी में जितनी भी लड़कियों का नाम सूमी था उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां कूडो देखता है कि मियो को फिर से नाइटमेयर्स आ रहे हैं एंड इस बार कूडो ने डिसाइड कर लिया था कि वो मियो के इन नाइटमेयर्स के पीछे का रीजन ढूंढ निकालेगा। एंड फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि मियो टेस्ट दे रही थी एंड हाजुकी मियो के इम्प्रूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। फिर हाजुकी नोटिस करती है कि मियो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रही थी। वो मियो से पूछती भी है बट मियो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मुझे रात को काफ़ी अच्छी नींद भी आई थी। एंड
जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। एंड सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इम्पेरियल सिटी एंड मिनिस्ट्री से एक ऑफिसर आता है एंड सीक्रेटिव मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर था। वो बंदा कूडो के ऑफिस में आता है एंड अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है आराता सुरोकी एंड मुझे इम्पेरियल मिनिस्ट्री हाउस होल्ड ने ही भेजा है। एंड ये सेम बंदा है जो कि हमें पिछली एपिसोड में दिखाया गया था, जो कि मियो के बारे में बोल रहा था। फिर कूडो भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मैं इस एंटी स्पिरिट डिपार्टमेंट का कमांडर हूँ। फिर कूडो सुरोकी से उस ग्रेव के बारे में पूछता है, जिसपे वो बोलता है कि ये तो कंफर्म्ड है कि वो ग्रेव अब खुल चुका है एंड अब इम्पेरियल मिनिस्ट्री भी उन इविल स्पिरिट्स को कैप्चर करने का ट्राई कर रही है। फिर कूडो पूछता है कि इम्पेरियल मिनिस्ट्री इतना ज्यादा रश क्यों कर रही है इस मैटर में, जिस पे सुरोकी बोलता है कि अब तक बस 20% इविल स्पिरिट्स ही कैप्चर हो पाए हैं एंड इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम भी इन स्पिरिट्स को कैप्चर करने में हमारी हेल्प करो। एंड ये सब सुनने के बाद कूडो बोलता है कि मेरे नॉलेज के हिसाब से तुम मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय तो नहीं रखते हो, तो तुम यहाँ पे कैसे आए? जो सुनने के बाद सुरुकी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इम्पेरियल मिनिस्ट्री से तो बिलोंग नहीं करता हूँ, बट मैं उनका एक एफिलिएट हूँ एंड मैं काफ़ी टाइम से ये काम कर रहा हूँ एंड मैं एक ट्रेडिंग कंपनी भी चलाता हूँ एंड आज मैं यहाँ बस एक नेगोशिएटर के हिसाब से ही आया हूँ। एंड यहीं पे इन दोनों का मीटिंग खत्म हो जाता है एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कूडो अपने सोल्जर्स के साथ उसी माउंटेन पे आ चुका है एंड उस ग्रेव पे पहुंचने के बाद कूडो सबको बोलता है कि तुम्हें अगर कोई भी स्पिरिट दिखती है तो तुम सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे। एंड फिर हमें काजुशी को दिखाया जाता है, जो कि उस ग्रेव के इंसिडेंट में घायल हुए लोगों को ट्रीट कर रहा था एंड वो नोटिस करता है कि इन लोगों के पल्स तो चल रहे हैं, बट ये लोग पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हैं एंड इन लोगों के हाथों पे कुछ स्पॉट्स थे, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि ये लोग उन स्पिरिट्स के कांटेक्ट में आ गए थे। फिर काजुशी अपने पावर का यूज करके उनके बॉडी से उस कर्स को निकालने का ट्राई करता है, बट तभी वो देखता है कि उस आदमी के बॉडी से काफी सारे स्पिरिट्स निकल रहे हैं एंड ये देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है कि इस आदमी के अंदर जो स्पिरिट्स हैं उन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। एंड तभी हमें कूडो को दिखाया जाता है, जो कि नोटिस करता है कि उस एरिया में एक काफी अजीब सा साइलेंस था एंड तभी वो नोटिस करता है कि काफी सारी लाल आंखें उनकी तरफ बढ़ रही हैं एंड अगले ही मोमेंट पे काफी सारे स्पिरिट्स उन्हें चारों तरफ से घेर देते हैं एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हम मियो को देखते हैं, जो कि एक अजीब सी जगह पे पहुंच चुकी थी एंड काफी सारे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे एंड तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि वो स्पिरिट्स अब अटैक करने लगे थे एंड तभी कूडो भी उन पे फ्लेम अटैक कर देता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड तभी दूसरी तरफ मियो की नींद टूट जाती है एंड फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम फिर से उसी आराता नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि एक चेरी ट्री के सामने खड़ा हुआ था एंड वो बोलता है कि फाइनली टाइम आ चुका है एंड तभी उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है एंड बोलता है कि काफी सारे इंडिकेशंस मिलना स्टार्ट हो चुके हैं एंड जल्द ही अवेकनिंग होने वाला है, जिस पे आराता बोलता है कि हाँ एंड इस बार मैं उसे प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो, हाजुकी एंड यूरी तीनों मिलके टाउन में आते हैं एंड तभी हाजुकी नोटिस करती है कि मियो का फेस काफी ज्यादा पेल लग रहा है, बट तभी एक बच्चा आके मियो से टकराता है एंड मियो का पर्स नीचे गिर जाता है एंड मियो जैसे ही उस पर्स को उठा के खड़ी होती है, उसका सिर चकरा जाता है एंड वो गिरने वाली होती है, बट तभी कोई आके उसे गिरने से बचा लेता है एंड धुंधली आंखों से मियो को लगता है कि ये कूडो है, बट तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि आराता सुरोकी था एंड वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो मिस मियो। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियो को अब थोड़ा थोड़ा होश आ चुका है और आराता उसे पूछता है कि तुम मियो हो ना, तो अब तुम कैसी हो। मियो हड़बड़ा के खड़ी होती है और आराता से माफी मांगती है उसे ट्रबल देने के लिए, जिस पे आराता बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई भी डिसेंट इंसान ऐसा ही करता। पर मियो फिर भी माफी मांगे जा रही थी और आराता बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है,
और वो बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। इस पे मियो आराता को थैंक यू बोलती है और तभी वहां पे कूडो की बहन भी आ जाती है और वो भी आराता को थैंक यू बोलती है मियो की मदद करने के लिए। और वो मियो से कहती है कि चलो अब हम लोग कहीं छांव वाली जगह पे जाकर बैठते हैं। एंड अब आराता मियो को टेक केयर कह के वहां से चला जाता है। तभी यूरी भी वहां आ जाती है और मियो से पूछने लगती है कि क्या वो अब ठीक है। मियो कहती है कि हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आराता दूर से मियो को देख के बोल रहा होता है कि मियो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम कितनी ज्यादा स्पेशल हो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मियो की खबर सुन के कूडो भागा भागा मियो के पास आता है। बट वो देखता है कि मियो अभी सो रही होती है और कूडो मियो को देख के सोचने लगता है कि मियो खुद को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही है। फिर अगले सीन में कूडो अपनी बहन को मियो के कंडीशन के बारे में बता रहा होता है, जिस पे कूडो बोलता है कि रात को जब भी मियो को सपने आते हैं तभी उसे घर में किसी की सुपरनेचुरल पावर्स फील होती है, बट उसे घर में कोई भी दूसरा नहीं दिखता। जिस पे उसकी बहन बोलती है कि क्या कोई दूसरे लोकेशन से भी इतनी दूर तक अपनी सुपरनेचुरल एबिलिटी यूज कर सकता है। जिस पे कूडो बोलता है कि सिर्फ उसूबा ही ऐसा कर सकते हैं। पर ऐसा करने पे भी घर के बैरियर में क्रैक होना चाहिए था, पर घर का बैरियर भी बिल्कुल सही है, जिससे ये तो समझ में आता है कि बाहर से कोई ऐसा नहीं कर रहा। एंड कूडो बोलता है कि जहां तक मुझे लगता है ऐसा मियो के उसूबा ब्लड लाइन की वजह से हो रहा है। ये सुन के हाजुकी शौक हो जाती है कि मियो उसूबा क्लैन से बिलोंग करती है, जिस पे कूडो बोलता है कि मियो की मदर उसूबा क्लैन से बिलोंग करती थी और उन्होंने साइमोरी क्लैन में मियो के फादर से शादी करी थी। एंड कूडो कहता है कि इवन दो मियो उसूबा ब्लड लाइन से कनेक्टेड है, फिर भी बचपन से ही उसके पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है और शायद इसीलिए उसकी बॉडी पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। जो सुन के हाजुकी बोलती है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर मियो पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होना ही था तो इतने सालों बाद क्यों। जिस पे कूडो कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता और अब तक वो बस इसी कंक्लूजन पर पहुंचा है। और हाजुकी पूछती है कि क्या मियो को उसूबा फैमिली से रिलेटेड ये सब बातें पता है। जिस पे कूडो कहता है कि नहीं, और मियो ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, तो उसे शायद अपने उसूबा ब्लड लाइन के कनेक्शन के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। एंड कूडो बोलता है कि अगर वो मियो से इस चीज के बारे में डायरेक्टली पूछ भी ले तो भी शायद वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहेगी। कूडो कहता है कि मियो हमेशा ही अपने इमोशंस को छुपा के रखने का ट्राई करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि वो अपने डॉग के साथ जंगल के रास्ते कहीं पर जा रहा होता है। एंड तभी उसका डॉग सामने कुछ नोटिस करता है एंड वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। जब वो आदमी भी उसी डायरेक्शन में देखता है तो उसे कुछ स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जिन्हें देख के वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। एंड उसकी चीख के साथ ये सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ कूडो एंड गोडो इसी इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गोडो कहता है कि जब वो आदमी उन्हें मिला तब वो ऑलमोस्ट कोमा की स्टेट में था और बोलता है कि उस आदमी पे स्पिरिट्स ने ही अटैक करा था। जिस पे कूडो कहता है कि ये इतनी जल्दी पॉपुलेटेड एरिया तक पहुंच भी गए। गोडो बोलता है कि उनके मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता और मिनिस्ट्री ऑफ इम्पेरियल हाउस भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो की अचानक से नींद खुलती है एंड वो काफी डरी हुई होती है। एंड मियो सोचती है कि आखिर ये नाइटमेयर्स कब खत्म होंगी। फिर हम देखते हैं मियो फोन पे कूडो से बात कर रही थी एंड कूडो बोलता है कि आज उसे ऑफिस में काफी ज्यादा काम है एंड वो आज रात घर नहीं आ पाएगा। जिस पे मियो बोलती है कि ठीक है, तो फिर वो कूडो के लिए लंच ले जाएगी। बट कूडो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है एंड वो मियो को रेस्ट करने के लिए बोलता है एंड बोलता है कि गोडो उसे बुला रहा है एंड अब उसे जाना होगा। फिर अगले सीन में ये चारों मिलके इन स्पिरिट्स के अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर कूडो पूछता है कि मिनिस्ट्री का क्या एक्शन है, बट कूडो का सुपीरियर बोलता है कि मिनिस्ट्री इस मैटर में काफी स्लो है एंड हमें ही कुछ एक्शन लेना होगा। जिस पे कूडो कहता है कि ठीक है, अब से इंपेरियल कैपिटल डायरेक्टली हमारे प्रोटेक्शन के अंडर होगा।
फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां मियो ने यूरी एंड हाजुकी के लिए खाना बनाया होता है एंड तीनों ही मिलके खाना खाने लगते हैं। मियो के हाथ का खाना खा के हाजुकी को काफी अच्छा लगता है, जिस पे यूरी एंड हाजुकी मियो के कुकिंग स्किल की तारीफ करने लगते हैं। जो सुन के मियो शर्माने लगती है एंड हाजुकी अपने कुकिंग स्किल के बारे में बताने लगती है एंड बोलती है कि वो कभी भी खाना बनाने में अच्छी नहीं थी एंड वो अपने पास्ट के बारे में भी बताने लगती है कि उसकी बस 17 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। जब उसकी शादी हुई तो वो काफी ज्यादा खुश थी एज उसका हस्बैंड एक बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी कभी भी अपने हस्बैंड के फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे एज वो घर के कामों में ज्यादा अच्छी नहीं थी एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक दिन हाजुकी एंड उसके हस्बैंड के बीच लड़ाई हो जाती है एंड उनकी शादी वहीं पे एंड हो जाती है। बट हाजुकी बोलती है कि उसे रिग्रेट है कि इस तरह से उनकी शादी एंड हुई एंड हाजुकी मियो से कहती है कि हमेशा अपने फीलिंग्स की सुनो ताकि तुम्हें लाइफ में कभी भी मेरी तरह रिग्रेट ना करना पड़े। जिस पे मियो बोलती है कि वो बस हमेशा कूडो के साथ रहना चाहती है। जो सुन के हाजुकी बोलती है कि कूडो सच में काफी ज्यादा लकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो एंड उस डिटेक्टिव का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहां डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि सुमी उസുबा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना काफी मुश्किल था, बट कूडो कहता है कि अगर ये वही सुमी है जो कि उസുबा क्लैन से रिलेटेड है तो ये वर्थ इट है एंड वो उस डिटेक्टिव को इन्वेस्टिगेशन चालू रखने को कहता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां कूडो आसमान की तरफ देख रहा होता है एंड तभी मियो वहां चाय लेके आ जाती है और पूछती है कि क्या वो भी कूडो के साथ बैठ सकती है। कूडो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर कूडो मियो से माफी मांगता है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से वो उसे अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा था। जिस पे मियो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो समझ सकती है कि कूडो का काम जरूरी है। फिर कूडो मियो से पूछता है कि मियो, क्या तुम श्योर हो कि कोई चीज तुम्हें बॉदर नहीं कर रही। जिस पे मियो बोलती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है एंड वो हाजुकी के बारे में कूडो से पूछने लगती है। जिस पे कूडो बोलता है कि हालांकि हाजुकी पे उसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बट उनका रिश्ता बचपन से ही काफी अच्छा रहा है। फिर कूडो अचानक से मियो का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है कि मियो, प्लीज अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, वरना मुझे पता कैसे चलेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां मियो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। तभी घर पे कोई आता है एंड हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि आराता है। मियो भी उसे पहचान जाती है एंड आराता मियो के हेल्थ के बारे में पूछने लगता है। जिस पे मियो बोलते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है एंड आराता को वो फिर से थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। फिर आराता बोलता है कि वो यहाँ कूडो से मिलने के लिए आया है। जिस पे मियो बोलती है कि कूडो तो ऑफिस में है। ये सुनने के बाद आराता खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करता है एंड मियो भी खुद को इंट्रोड्यूस करने ही जाती है कि तभी आराता बोलता है कि मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि टाउन में सभी को पता है कि तुम कूडो की फियांसे हो एंड बोलता है कि कूडो के बारे में उसने जो भी रूमर्स सुने थे वो सभी सच हैं एंड बोलता है कि वो मियो से काफी ज्यादा काम करवाता है एंड इसीलिए मियो हमेशा इतनी ज्यादा थकी हुई लगती है। आरता कूडो के बारे में और भी कुछ बोलने लगता है, बट तभी मियो बोलती है कि इसमें कूडो की कोई गलती नहीं है। बट तभी अचानक से मियो के सिर में दर्द करने लगता है। तभी आराता अपने बिहेवियर के लिए मियो से माफी मांगता है एंड उसे अपना कार्ड देते हुए बोलता है कि अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां आराता, कूडो एंड बाकी सब मिलके मीटिंग कर रहे थे एंड आराता बोलता है कि मिनिस्ट्री ने कूडो को अथॉरिटी दे दी है ताकि वो अपने हिसाब से कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर कूडो एंड आराता बात कर रहे थे जहां आराता बोलता है कि वो गलती से कूडो के घर पे चला गया था एंड मियो से मिला। जो सुन के कूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, बट आराता फिर से बोलने लगता है कि कूडो मियो का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, जिस वजह से मियो डे बाय डे और भी ज्यादा वीक होती जा रही है एंड उसे तो शायद ये भी नहीं पता कि कुछ दिन पहले मियो मार्केट में ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी।
एंड आराता ने ही उसे गिरने से बचाया था। एंड लास्ट में आराता कूडो को भी यही बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कूडो उस डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है एंड वो डिटेक्टिव बोलता है कि उसे जितनी भी सुमी के बारे में पता चला है उनमें से एक काफी ज्यादा अजीब है, एज उसके नाम पे कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। एंड बोलता है कि उसका नाम है सुमी सुरुकी। एंड सुरुकी नाम सुन के कूडो को आराता के बारे में याद आता है एंड कूडो इमीडिएटली घर पहुंचता है एंड वो मियो को बुलाने लगता है और वो देखता है कि मियो किचन में अकेली बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई है। फिर कूडो और सामने जाके मियो को बुलाता है, तब जाके मियो को नोटिस होता है कि कूडो वापस आ चुका है। फिर कूडो मियो से पूछने लगता है कि मियो क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम मार्केट में बेहोश होके गिरने वाली थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे नाइटमेयर्स के बारे में नहीं पता? आखिर तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? मियो बोलती है कि मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। एंड वो अचानक से रोने लगती है, जिस पे कूडो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं मियो से इस तरह से बात नहीं करना चाहता था। एंड तभी मियो अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी कूडो को आराता का कार्ड दिखता है एंड वो म्यू को लेके आराता से मिलने के लिए जा रहा होता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि आज वो आराता से सब कुछ जान कर ही रहेगा एंड वो मियो की सारी सफरिंग्स को खत्म कर देगा। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।